नमस्कार दोस्तों, एसपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभिनव और अपने सहयोगी राहुल शर्मा के साथ, जो कि बंगाल के चुनावों पे कड़ी नजर रख रहे हैं। कल ममता बनर्जी ने शाम 5 बजे जो है तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणा पत्र में जिस तरीके से टीएमसी ने उन्हीं वर्गों को निशाना बनाया या फिर उन्हीं वर्गों के लिए योजनाओं का ऐलान किया जहां पर जो है भाजपा ने लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा वोट हासिल करे थे। आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं चुनावी वादों की। आपको क्या लगता है कि कल का जो घोषणा पत्र है वो कैसा रहा, क्या लगता है? देखिए, अगर मैं घोषणा पत्र की बात करूं तो देखिए, सबसे ज्यादा जो इसमें अहम बात है, ममता बनर्जी ने क्या किया। ममता बनर्जी ने इसमें बंगाल के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। देखिए, अगर घोषणा पत्र की मैं बात करता हूं तो आदिवासी समाज के लोगों को जोड़ा, उसके बाद बेरोजगार लोगों को जोड़ा, जो महिलाएं विधवा हैं उनको जोड़ा, और उसके बाद की अगर हम बात करें फ्री राशन की जो बात कही गई है ममता बनर्जी की तरफ से, यानी कि इसका मतलब आप ये समझिए कि बंगाल चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बंगाल चुनाव जो है वो ममता बनर्जी हारना नहीं चाहेंगी, क्योंकि उन्हें साफ पता है कि अगर बंगाल चुनाव उनके हाथ से चला गया तो यानी कि बंगाल में उनका स्थान शून्य पर आकर टिक जाएगा। तो हालांकि बीजेपी को पूरी टक्कर देने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, लेकिन यह बात देखने वाली होगी कि क्या बंगाल के लोग ममता दीदी के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ। जी अभिनव, देखिए, हमें जहाँ सबसे पहले बात करनी होगी, बंगाल का जो फोकस था उसमें ममता बनर्जी के टॉप जो फाइव जो उनके वादे थे, सबसे पहला एसटी एससी और जनरल वर्ग की जो उन्होंने जो रकम जो है उन्हें ट्रांसफर करने का जो है वो फैसला किया है कि जो निम्न आय वर्ग के एसटी लोगों के लिए कम से कम 12,000 रुपये हर साल उनकी महिलाओं को दिए जाएंगे, और सामान्य वर्ग में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए कम से कम 6,000 रुपये कम से कम टीएमसी सरकार देगी। देखिए, इस समय ममता बनर्जी को भी एक बात पता है कि पूरा जो हिंदू वोट है वो उनसे कहीं ना कहीं छिटक रहा है। उसमें भी उनका फोकस एससी एसटी और ओबीसी वर्ग पे है, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से बंगाल में जो 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने सबों को चौंकाते हुए 42 में से 18 लोकसभा सीटें केवल इन्हीं वोटों के दम पर जीती थी, और ममता बनर्जी उसी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अब ये बीजेपी के लिए भी एक कहीं ना कहीं चुनौती होने वाली है, जिस तरीके से टीएमसी ने महिलाओं को टारगेट किया है। और राज्य में आपको बता दें 49% से अधिक वोट जो है महिलाओं से आता है। तो फिर इस बार यह देखना होगा कि जो टीएमसी है वो महिलाओं में कितनी सेंध बैठा पाता है। लेकिन बंगाल में एक बात भी कही जाती है कि यहाँ का वोटर जो है राजनीतिक जो मन होता है वो राजनीतिक माहौल देखकर नहीं, वो वोट डालने से 2 महीने पहले ही बना लेता है। वहीं बात यदि रोजगार की करें तो 5 लाख उन्होंने रोजगार देने का वादा किया है, और 5 लाख रोजगार देने की बात की जाए तो यहाँ पर क्या टीएमसी को बढ़त मिलेगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बंगाल चुनाव की मैं बात करूं तो बंगाल चुनाव बहुत ज्यादा अहम इसलिए भी हो चुका है क्योंकि नंदीग्राम सीट की अगर हम तरफ चलते हैं तो नंदीग्राम सीट पे शुभेंदु और ममता एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं और चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद तो मानो बंगाल की राजनीति ही बदल गई। जी हाँ, क्योंकि बंगाल के लोगों को ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी अब अकेली पड़ चुकी हैं और उन्हें बंगाल के लोगों का साथ चाहिए। यही वजह है कि इस बार बीजेपी भी डर चुकी है कि कहीं ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद बंगाल की राजनीति ना बदल जाए। इसीलिए पीएम मोदी ने भी ममता बनर्जी की चोट पर दुख जताते हुए कहा था कि उन्हें भी दुख है इस बात का कि ममता बनर्जी को चोट लगी है, लेकिन ममता बनर्जी की चोट को सियासी रंग ना दिया जाए, क्योंकि वो आसानी बात से ये बात समझ रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता के साथ जो हादसा हुआ उस हादसे को सियासी रंग दिया जाएगा तो इसका सीधा फर्क बंगाल के वोटर्स पर पड़ेगा। और बीजेपी ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि बंगाल के वोटर जो हैं वो ममता के साथ खड़े हों। अभिनव, मैं ये आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो है अपनी चोट को जो है भुनाने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी ये नहीं चाहती कि वोटर कहीं ना कहीं वोटरों की जो सिंपैथी है वो ममता बनर्जी को मिले। इसलिए आज पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है ममता बनर्जी की चोट पर दुख जताया। और लेकिन हम यहाँ पे आज करें तो
जो नए वोटर है जिन्होंने पहली बार वोट देना है उनको ममता बनर्जी ने यहाँ पे स्पेसिफिक रूप से टारगेट किया। आपको समझना होगा 10 लाख उन्होंने जो है एक क्रेडिट कार्ड, जैसा कि किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना होती है उसके जैसा एक क्रेडिट कार्ड छात्रों के लिए लागू करने की कोशिश की है ताकि छात्र जो है आकर्षित हो। और जो है 5 लाख जो उनके रोजगार है वो एक बड़ा ममता बनर्जी का फैसला हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि द्वारे जो उनकी सरकार योजना उसके तहत अब वो राशन को भी उसके अंदर लेके आने वाली हैं। लेकिन ये देखना होगा कि क्या ग्रामीण इलाकों में ममता बनर्जी पहुंच पाती हैं। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ममता बनर्जी पर इस वक्त जो है बंगाल की जनता और जो कहीं ना कहीं बीजेपी है टीएमसी पे जो है भ्रष्ट होने का आरोप लगा रही है कई बार जो है। और वहीं इस बार यह सबसे बड़ी बात देखने की क्या ममता बनर्जी की जो SC ST वर्ग को लेकर जो वादे जो जिस तरीके से कर रही है, OBC वर्ग को वादे लेकर कर रही है। और ये जनता जो है बंगाल के जो है ईस्ट मतलब वेस्ट में रहती है और जहां से इस वक्त बीजेपी मजबूत है। ये आपको देखना होगा कि आगे क्या इनको ममता बनर्जी वोट में जो है कन्वर्ट कर पाती हैं। वहीं आगे यदि बात की जाए तो जिस तरीके से ममता बनर्जी अब जो है प्रधानमंत्री मोदी को न टारगेट करके बल्कि बीजेपी को जो है मुख्य रूप से इस वक्त टारगेट करने में लगी हुई है जिस तरीके से। और फिर जो है बीजेपी भी इस वक्त देखा जाए तो बंगाल में अपने जो है अंदरूनी जो उनकी जो टिकट बंटवारे के बाद जो लड़ाई जो शुरू हुई है वो एक बीजेपी को चोट पहुंचा सकती है। इस पर आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर बंगाल चुनाव की मैं बात करता हूँ तो बंगाल चुनाव जो है अब ममता बनर्जी बहुत स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रही हैं। बंगाल चुनाव में देखने को ये मिल रहा है कि ममता बनर्जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसके अलावा बीजेपी जो रणनीतियां बनाती है उन दोनों को मिलाकर काम कर रही है। अभिनव, आपको ये समझना होगा कि ममता बनर्जी के साथ प्रशांत किशोर है और जो रणनीतियां बनाने का काम किया जा रहा है वो प्रशांत किशोर की तरफ से किया जा रहा है। प्रशांत किशोर के कहने पर ही ममता बनर्जी ने कई विधायकों का टिकट काटा और नए चेहरों को जगह दी गई। और उसके बाद अगर बात की जाए तो अब प्रशांत किशोर की रणनीति के अनुसार ही ममता बनर्जी सारा काम कर रही हैं। अपने जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें भी प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हाथ है, यानी कि प्रशांत किशोर का साथ ममता बनर्जी को मिला हुआ है और प्रशांत किशोर की रणनीति कभी विफल साबित नहीं होती है। और अगर प्रशांत किशोर की रणनीति बंगाल में चल गई तो आप समझिए कि बंगाल में कमल तो नहीं खिलेगा बल्कि दीदी के हाथ में एक बार फिर से बंगाल की सत्ता दोबारा आ जाएगी और यहां पर बीजेपी को केवल और केवल नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अभिनव, मैं आपको ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ममता बनर्जी अगर ये चुनाव जीत जाती है तो बंगाल की राजनीति में नहीं ममता बनर्जी देश की राजनीति में शायद कांग्रेस से एक बड़ा चेहरा बन जाए। और जुड़े रहिए SPN न्यूज के साथ। धन्यवाद। सही था।